हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी, अध्याय दूसरा, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो यह जो दूसरा अध्याय है ये लगभग 20 से 25 दिनों तक चलेगा। उसके बाद जब ख़त्म होगा तो फिर अगले अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो चलिए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर हेडिंग है पुंकेसर यानी कि स्टेमीन, और इसके अलावा दो और हेडिंग हैं लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम और परागकण यानी कि पोलन ग्रेन। तो सबसे पहले इन तीनों हेडिंग के बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। यह तीनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। सबसे पहला नंबर पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है? तो पुंकेसर किसी भी पुष्प का नर जननांग होता है, और यह जब समूह में पाए जाते हैं यानी कि पुंकेसर जब समूह यानी ग्रुप में जब पाए जाते हैं तो इन्हें कहते हैं पुमंग यानी कि एंड्रोएसियम। तो इस प्रकार से पुमंग क्या होते हैं, पुंकेसर क्या होते हैं? किसी भी पुमंग के इकाई होते हैं यानी यूनिट होते हैं। तो इस प्रकार से पुमंग के इकाई को ही पुंकेसर कहते हैं। दूसरा नंबर है लघु बीजाणुधानी। तो पुंकेसर के अंदर लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं, और इन्हीं लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकण का निर्माण होता है, इन परागकण बनते हैं, इनका विकास होता है। तो इस प्रकार से पुंकेसर एक पुष्प का नर जननांग होता है जिसके अंदर लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं, और इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण पाए जाते हैं। थोड़ा उदाहरण के तौर पर अगर देखें और सरल शब्दों में, तो जैसे मान लीजिए कोई मकान है, कोई घर है, तो उस घर को समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि वह पुंकेसर है। तो इस प्रकार से पुंकेसर के अंदर लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं, अर्थात किसी घर के अंदर कमरे बनाए जाते हैं, रूम बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से पुंकेसर क्या हुआ? मकान हो गया। मकान के अंदर कमरे बनाए जाते हैं यानी कि पुंकेसर के अंदर लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं, और इन्हीं लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकण पाए जाते हैं, अर्थात किसी कमरे के अंदर व्यक्ति रहते हैं यानी 1 2 3 4 व्यक्ति उस कमरे के अंदर रहते हैं। तो इस प्रकार से ठीक जैसे घर के अंदर कमरे होते हैं, उन कमरे के अंदर व्यक्ति रहते हैं, इसी प्रकार से पुंकेसर के अंदर लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं, और उन लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर परागकण पाए जाते हैं। अब इन तीनों संरचनाओं को अब डिटेल में सीरियल नंबर से देखते हैं। सबसे पहला नंबर पुंकेसर। जैसा कि अभी मैं बताया कि पुंकेसर जो होता है वो पुमंग का इकाई होता है, यूनिट होता है। जब पुंकेसर जब समूह में पाए जाते हैं तब इन्हें पुमंग कहते हैं, और जब सिंगल पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं, तब इन्हें पुंकेसर कहते हैं। तो ये संरचना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पुंकेसर का। तो इस प्रकार से पुंकेसर अगर देखा जाए तो पुंकेसर 2 संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। इन पुंकेसर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कौन कौन? एंथर, या जिसे हिंदी में कहते हैं परागकोश, या इसे पोलन सेक भी कहते हैं, और दूसरा होता है फिलामेंट यानी पुंगतंतु कहते हैं। तो एंथर और फिलामेंट दोनों एक प्रकार के ऊतक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, चिपके हुए रहते हैं, जिन्हें कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, या जिन्हें योजी ऊतक भी कहते हैं या संयोजी ऊतक भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर सामान्यतः पाए जाते हैं इस भागों पर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंथर की यानी कि परागकोश का। तो यह संरचना है, ये वाला जो संरचना कहलाएगा परागकोश। अगर देखा जाए तो परागकोश सामान्यतः जितने भी स्टेमिन पाए जाते हैं उनके जो परागकोश पाए जाते हैं ये द्विपालित होते हैं, यानी कि एक पाली, यहाँ तक के संरचना को एक पाली कहते हैं और ये दूसरा पाली कहते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी स्टेमिन सामान्यतः द्विपालित होते हैं, कुछ में एक भी पाली पाए जाते हैं,
और इन प्रत्येक पाली में दो दो चेम्बर पाए जाते हैं, यानी कि कोष्ठक पाए जाते हैं। एक चेम्बर ये है, एक चेम्बर दूसरा चेम्बर, तीसरा और चौथा चेम्बर, यानी कि कुल चार पराग कोष्ठ पाए जाते हैं। इसके अलावा इन पराग कोष्ठों में, यानी कि इन चेम्बर के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। यानी दूसरे अगर संरचना में देखें तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि एक कंप्लीट यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह एक पराग कोश है, यानी कि एंथर है। और यह एंथर का एक अनुप्रस्थ काट है, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन है। और इसी में यह एक, इस संरचना को हम द्विपालित कहेंगे, यानी कि दो लोब पाए जाते हैं और इन प्रत्येक पालियों में दो दो चेम्बर पाए जाते हैं। एक यहाँ पर चेम्बर, दो चेम्बर यहाँ पर। और इन्हीं चेम्बर के अंदर ये जो येलो कलर के, ये यहाँ पर जो ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर येलो कलर में जो दिखाई दे रहे हैं सूक्ष्म छोटे छोटे, इन्हीं को कहते हैं पराग कण, यानी कि पोलन ग्रेन कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो चलिए, ये पहला नंबर जो था पुंकेसर, या पुंकेसर की संरचना कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा नंबर हेडिंग है लघु बीजाणुधानी, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में अब यहाँ पर देखेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए अगर देखा जाए तो माइक्रोस्पोरेंजियम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो येलो कलर का जो दिख रहा है, जो संरचना गोलाकार, यानी कि थैली जैसी संरचनाएं जो दिख रही हैं, इन्हीं को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, यानी कि लघु बीजाणु धानियाँ कहते हैं। यानी कि किसी भी रूम में, किसी भी कमरे, किसी भी मकान में, यानी कि घर में जो कमरे पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, यानी कि एक तरह से कमरे हैं, ये रूम है, और इन्हीं रूम के अंदर व्यक्ति विशेष रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कोई भी माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि लघु बीजाणुधानी चार प्रकार के ऊतकों से यह घिरे होते हैं। चार प्रकार के वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए यह कोई लघु बीजाणुधानी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक वैसे ही जैसे पिछले वाले स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए थोड़ा और सिंपल उदाहरण में, तो जैसे मान लीजिए यह कोई माइक्रोस्पोरेंजिया है, जो कि यहाँ पर सफ़ेद रंग में और वाइट कलर में यहाँ पर जो दर्शाया गया है, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी जो होता है वो चार प्रकार के कोशिकाओं से, चार प्रकार के ऊतकों से मिलकर ये घिरा होता है, जिसमें पहला नंबर है एपिडर्मिस, यानी बाह्य त्वचा। तो इस प्रकार से अगर ये रेड एरिया आप लोग देख रहे हैं, इसे ही कहेंगे बाह्य त्वचा। दूसरा नंबर है एंडोथेसियम, यानी कि ये ब्लैक कलर का जो भाग है, ये एंडोथेसियम कहलाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अंथस्थीसियम कहते हैं। तीसरा नंबर है मिडल लेयर, यानी कि ये जो फिर से दोबारा जो रेड कलर का जो जोन दिखाई दे रहा है, इसे कहेंगे मिडल लेयर। और फिर से अंतिम ये जो है लेयर, सबसे जो अंदर की लेयर, आंतरिक लेयर जो होता है, उसे टेपिटम कहते हैं। तो ये टेपिटम शब्द जो है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण शब्द होता है, क्योंकि इस पर प्रश्न भी कई बार आ चुके हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि टेपिटम का क्या कार्य होता है। तो टेपिटम का कार्य होता है, जो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो पोलन ग्रेन, यानी पराग कण जो पाए जाते हैं, इन पराग कणों को पोषण पदार्थ प्रदान करते हैं। कौन? टेपिटम जो ऊतक होते हैं, ये इन पराग कणों को पोषण प्रदान करते हैं, और इसके अलावा इन पराग कणों के निर्माण में भी यह भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से यह
संरचना है माइक्रोस्पोरेंजियम की। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी देखें और एक बार और अगर देखें तो जैसे मान लीजिए ये संरचना हो जाएगा, ये बाहरी लेयर जो है ये बाह्य त्वचा का, इसके ठीक अंदर मध्य पर एंडोथीसियम की हो जाएगा, उसके बाद मध्य परत हो जाएगा। यहाँ पर सही से नहीं बन पा रहा है, एरिया कम है। और ये जो येलो कलर, जो यहाँ पर जो येलो कलर दिखाई दे रहा है जो बैंड, यह है टेपिटम, जो कि परागकणों को पोषण प्रदान करते हैं। तो चलिए अगला हेडिंग आएगा जो नेक्स्ट वीडियो में बनेगा, वो है लघु बीजाणुधानी की परिवर्धन, यानी डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये अगला वीडियो में आएगा।